कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में इससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। कभी इसके नए लक्षण सामने आते हैं तो कहीं इसका म्यूटेशन अलग तरीके से दिखाई देता है। कोरोना वायरस के प्रसार के साथ वैज्ञानिकों ने अब उसके म्यूटेशन पर जोर देना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि म्यूटेशन के साथ वायरस के घातक होने की संभावना ज़्यादा है। कोरोना वायरस को लेकर दिन प्रतिदिन नए नए शोध और रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो पहले से अलग दावे और खुलासे कर रहे हैं। हाल ही आई एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस को लेकर अभी बहुत कुछ होना बाकी है और इस महामारी का आकार हर दिन बदलता जा रहा है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है। सेल जर्नल में प्रकाशित लॉस अल्मोस नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक का कहना है कि कोरोना वायरस अभी और घातक हो सकता है, जो कि चिंता की बात है। फ्लोरिडा के स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने पाया कि D614G म्यूटेशन उस वायरस से अधिक संक्रामक है जिसमें यह कारक नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना था कि वायरस में इस तरह का बदलाव संक्रमण के तेज प्रसार के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन पर्याप्त नहीं होता है। वायरस के स्ट्रेन में इस बात का कोई भी साक्ष्य नहीं था कि D614G लोगों को बीमार बना सकता है। कोरोना संक्रमित मरीजों पर महामारी के अध्ययन के बाद बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर बेट कार्बर ने यह दावा किया है कि D614G वायरस कई देशों के शहरों में पांव पसार चुका है। उनका कहना है कि वायरस का एक प्रकार अधिक सक्रिय है। डॉक्टर कार्बर के अनुसार दुनिया भर में कोरोना का D614G वायरस सक्रिय है। इसी से वायरस कुछ महीनों के अंदर ही अपना दायरा बढ़ा लेता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर सुकार्ड का कहना है कि वायरस को लेकर अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। उन्होंने कहा कि इसे विस्तार से समझने की ज़रूरत है। वहीं डॉक्टर कार्बर का कहना है कि उन्होंने अपने अध्ययन में यह तो स्पष्ट किया है कि D614G वायरस म्यूटेशन ने मई के शुरुआती दिनों में अपना दायरा बढ़ाया। अब डॉक्टरों की टीम यह अध्ययन कर रही है कि जिससे वायरस के प्रसार का पता लगाया जा सके। यहाँ आपको बताते चलते हैं कि आखिर वायरस म्यूटेट कैसे हो रहा है। दरअसल वायरस अपना रूप संख्या बढ़ाने के लिए बदलता है, खासकर तब जब उसके आसपास एक प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाती है। रूप बदलने या म्यूटेशन के लिए वो अपनी सतह पर बनने वाले प्रोटीन को बदलते रहते हैं। रिसर्चर्स की टीम के मुताबिक कोरोना वायरस में परिवर्तन इसी तरह से आ रहा है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि बदलते रूप के साथ कोरोना वायरस और अधिक खतरनाक होता जा रहा है। इस स्टडी के मुख्य रिसर्चर्स का कहना है कि म्यूटेशन के बाद अब कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा 10 गुना बढ़ गया है। स्टडी में पाया गया कि वायरस के फंक्शनल प्रोटीन में बढ़ोतरी के चलते संक्रमण के एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलने की दर बढ़ सकती है। हैरानी की बात तो ये है कि आधा साल खत्म हो चुका है, कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार कहीं भी धीरे नज़र होती नहीं आ रही है। दुनिया भर में 1.1 करोड़ लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं पूरी दुनिया में 50% से अधिक मरीज इस वायरस से इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। इसके अलावा 5 लाख लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। इसे लेकर कई तरीके के रहस्य अभी भी बरकरार हैं। विज्ञान पत्रिका नेचर ने कोरोना वायरस से जुड़े 5 रहस्यों के जवाबों का पता लगाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वायरस से संक्रमित होने के बाद हर उम्र के लोगों की प्रतिक्रिया इतनी अलग अलग क्यों होती है। पहला रहस्य ये है। दूसरा है कि प्रतिरक्षा की प्रकृति क्या है, यह कितने समय तक चलती है। पत्रिका में कहा गया है कि अध्ययनों में पाया गया है कि SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी का स्तर संक्रमण के बाद कुछ हफ्तों तक अधिक रहता है, लेकिन फिर आमतौर पर वह घटना शुरू हो जाता है। यह भी एक सवाल है। तीसरा रहस्य यह बताया जा रहा है कि क्या वायरस ने कोई चिंताजनक म्यूटेशन विकसित किया है। वायरस के म्यूटेशन को लेकर बहुत सी अटकलें हैं, क्योंकि यह वायरस पिछले साल चीन में सामने आने के बाद तेज़ी से दुनिया के अन्य महाद्वीपों में पहुंच गया। इसके तरह तरीके के लक्षण भी सामने आ रहे हैं। चौथा है वैक्सीन कितनी अच्छी तरीके से काम कर पाएगी। विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का मानना है कि कोविड-19 वैक्सीन सभी के लिए नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने आप ही वायरस से ठीक हो जाते हैं। वहीं पाँचवा रहस्य यह बताया जा रहा है कि वायरस की उत्पत्ति क्या है। यह सवाल अभी भी बड़ी पहेली बना हुआ है। चीन में पैदा हुए इस वायरस को लेकर अब तक यही माना जा रहा है कि यह चमगादड़ों से पेंगोलिन में पहुंचा और फिर पेंगोलिन से मानव शरीर में। फिलहाल विशेषज्ञ इसे लेकर भी अटकलें ही लगा रहे हैं।